हिमांशु नरवाल, जिन्होंने अपने पति लेफ्टिनेंट विनय को पहलगाम आतंकी हमले में खो दिया, उन्हीं को सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ट्रोल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने शांति बनाए रखने और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत ना फैलाने की अपील की थी। ये बेहद शर्मनाक है कि ऐसी महिला जो अपने जीवन के सबसे बड़े दुख से गुजर रही है और उसकी संवेदनशील और एकजुटता की बात के लिए निशाना उसको बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी भावनाओं का मजाक भी उड़ाया जा रहा था, अब टिप्पणियां करके अपमान किया जा रहा था। लेकिन हिमांशु के साथ साथ ही पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के पिता जो हैं संजय द्विवेदी, उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। वो उस वीडियो में इंदिरा गांधी की तारीफें कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तो ऐसा नहीं होता। क्या आप सोशल मीडिया पर शुभम के पिता को भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ेगा? ये बयान उनके दर्द और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद को दर्शाता है, लेकिन सोशल मीडिया का एक हिस्सा बीजेपी की भक्ति करने वाले लोग इसे सियासी रंग दे सकते हैं। अगर संजय द्विवेदी को उनके बयान के लिए ट्रोल किया गया तो ये उसी जहरीली मानसिकता का नमूना होगा जो हिमांशु के साथ दिखी है। ये लोग इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि शहीदों के परिवारों के दुखों को भी सियासत और ट्रोलिंग का खेल बना रखा है। ट्रोलिंग की ये बीमारी न सिर्फ पीड़ितों का अपमान है, बल्कि दिखाता है कि इन लोगों के दिमागों में कितनी नफरत है, जो पहलगाम के शहीदों को भी गालियां देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कानपुर में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने शुभम को श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस भी बंधाया। साथ ही राहुल गांधी ने पूरे परिवार की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी से फोन पर बात भी कराई थी। द्विवेदी परिवार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की थी, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि पहलगाम आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वालों के लिए एक विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा और उन्होंने ये कहा था कि हर संभव मदद हम आपको दिलाएंगे। इसके साथ ही शुभम के परिवार वालों की ये वीडियो भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें राहुल गांधी के परिवार वालों से मुलाकात के दौरान शुभम के पिता रो रहे थे और इसी के साथ उन्होंने ऐश्वर्या जो हैं शुभम की पत्नी, उनकी बेबसी को बताया था। ऐश्वर्या भावुक हो गई थी। राहुल गांधी ने उन्हें थामकर साहस दिया था, ये भी कहा था कि हम आपके साथ हैं। और इसी दौरान भावुक माहौल में शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर आपकी दादी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये सब नहीं होता। उनको ये बयान आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर था। परिवार ने कहा है कि सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। सरकार आतंकियों को जल्द से जल्द खोजे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाए। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग पहलगाम के बाद इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मुसलमान का राग अलाप रहे हैं। इस हमले के लिए जनता को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता में देशभक्ति की कमी हो गई है। लेकिन पहलगाम के शहीदों के परिवार वाले राहुल गांधी से कह रहे हैं कि अगर आपकी दादी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ऐसा नहीं होता। संजय द्विवेदी के इस बयान के बाद फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर भी लिखती हैं, तो क्या अब आईटी सेल और अंधभक्त शुभम के पिता को भी अपमानित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी इनके एजेंडे के खिलाफ जाएगा ये उसे अपमानित करेंगे। इन्हें किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने 2 रुपए प्रति ट्वीट से मतलब है। इन ट्रोलर्स गैंग को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये लोग बस नफरत फैलाने आते हैं, क्योंकि यही इन लोगों का एजेंडा है, यही इन लोगों की सियासत है। शुभम द्विवेदी के पिता के जिस तरह से इंदिरा गांधी को याद किया है, वैसे ही भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशु ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं चाहती हूँ कि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे। मैं किसी के लिए कोई नफरत नहीं चाहती। जो हो रहा है देश में, लोग मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं और न्याय भी चाहते हैं। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हिमांशु के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे कुछ लोग उनके सोच को निशाना बनाते हुए अभद्र टिप्पणियां और गालियां दे रहे थे। ये वही लोग हैं जो फर्जी राष्ट्रवाद का नारा लगाकर धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं और असल में एक भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट की पत्नी को गालियां दे रहे थे। यही है लोगों की सच्चाई। हिमांशु शहीद विनय नरवाल की पत्नी है, लेकिन अन्य भक्तों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा और ट्रोल आर्मी इन पर टूट पड़ी, गालियां देने लगी, इनके चरित्र पर वार करने लगी, क्योंकि हिमांशु ने नफरत फैलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इन्हें खूब उल्टा सीधा बोला गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसे विनय नरवाल की पत्नी को बोला जा रहा है, गालियां दी जा रही है कि शुभम के पिता की इंदिरा गांधी की तारीफें करने पर
उनके लिए भी यह अंधभक्त ट्रोल आर्मी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करने वाली है, क्योंकि ये लोग सस्ते लाइमलाइट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेहद शर्म की बात है कि ये लोग पहलगाम के शहीदों के परिवार वालों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को पहलगाम में जान गंवाने वालों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब तक ये लोग नफरत ना फैला ले, इन लोगों को सुकून नहीं मिलता। और इसी वजह से ये गिरने के निचले स्तर पर जाकर गालियां दे रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से पहले हिमांशी को जो उन्होंने बयान दिया, शांति की बात की, कह दिया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत मत फैलाओ, लेकिन उसके बाद जो ट्रोलर गैंग है, जो पूरी आर्मी है, वो एकदम एक्टिव हो जाती है, उन्हें गालियां देने लगती है, अभद्रता का इस्तेमाल करती है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब दूसरी तरफ शुभम के पिता का जो ये बयान सामने आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी होती तो ऐसा नहीं होता। क्या इस पर भी जो ये मानसिकता वाले लोग हैं, घटिया मानसिकता वाले लोग, वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले हैं कि शुभम के पिता को भी अब ये लोग हिमांशी की तरह ट्रोल करने वाले हैं? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।